उसके बाद में वह अपनी मुट्ठियों को पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार के साथ में नितिन से पूछता है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर की जो गलतियां हैं उनको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? क्या आप उनको सही कर सकते हैं? वास्तव में अभी एल्डर बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह के व्यक्ति के साथ में उलझना उसके लिए बहुत ज्यादा बेकार हो सकता था। इसीलिए उसने बिल्कुल सावधानी से नितिन से पूछा था। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने उससे कहा, वैसे मैं इसके अंदर की कुछ खामियों को ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन सभी खामियों को ठीक करना मेरे लिए मुश्किल होगा। हालांकि मुझे इसकी शक्ति को थोड़ा बढ़ाना होगा, ताकि जब भी कोई नया लड़ाकू मास्टर यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए तो उसको और भी ज्यादा भ्रम के अंदर डाला जा सके, जिसके साथ में वह सभी राक्षस उसको अच्छी तरह से चुनौती देंगे और उसकी मन की स्थिति भी बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। इतना कहने के बाद में नितिन ने जल्दी से अपनी झांकी को आसपास में फैला दिया और अपनी झांकी के इस्तेमाल से एक चित्र बनाने लगा जो पिछले कमरों के अंदर बना हुआ था। एक टेप के साथ में वह सभी बाहर निकल आए। ये अभी नितिन एक चित्रकला का यूज कर रहा था जिसका नाम था सस्पेंडेड इमेजरी। उसके बाद में वह सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और वहां जाकर गायब हो जाते हैं और वहां पर केवल अब कुछ बिंदु रह जाते हैं। फिर नितिन अपने सामने खड़े हुए एल्डर से कहता है, अब हमें इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक एक फॉर्मेशन फ्लैग लगाना होगा। नितिन अभी उसी फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन लगा रहा था, क्योंकि नितिन जब से प्राचीन डोमेन से बाहर निकला था तो उसके साथ में वह 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर के प्राथमिक चरण के ऊपर पहुंच चुका था और इसीलिए उस फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ना जितना ज्यादा मुश्किल था वह नितिन के लिए कोई भी समस्या नहीं थी। और इसके अलावा नितिन को इस फॉर्मेशन के थोड़े से राक्षसों को बढ़ाना था और उनकी शक्ति को अलग करना था, यानी कि उसको यहाँ पर एक भ्रमपूर्ण फॉर्मेशन ही लगानी थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा मजबूत भी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि कोई लड़ाकू उसको पास ही नहीं कर पाएगा। वही जहाँ पर नितिन अभी उस फॉर्मेशन को लगाया जा रहा था वहीं एल्डर खड़ा हुआ अपनी जगह पर ही डगमगाने से लगा था। वास्तव में अब उसके दिल के अंदर नितिन के प्रति प्रशंसा भर गई थी, क्योंकि केवल इतनी सी उम्र के अंदर इस तरह के गठन के बारे में पता लगाना और उसके साथ में एक आंख के अंदर इतनी गहराई से सारी गलतियों को पता लगा लेना, वास्तव में ये तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता था। वैसे तो नितिन जो वहाँ पर वह सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को लगा रहा था, अगर उसको कोई भी नॉर्मल लड़ाकू देखता तो वो ये कहता कि आखिरकार क्या ये सभी फ्लैग्स के साथ में खेल रहा था, लेकिन पहले ही नितिन ने उन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स की जगह का निर्धारण कर लिया था और उन सभी को उन सभी खामियों के ऊपर लगा रहा था जो उस फॉर्मेशन के अंदर पहले थी। वास्तव में आपके इस मार्गदर्शन से मुझे बहुत ज्यादा ही लाभ हुआ है। यही कहते हुए अब वह नितिन को गहराई से प्रणाम करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर नितिन को इस तरह से देखने के बाद में वह समझ गए थे कि इसकी फॉर्मेशन की समझ सभी से ऊपर निकल चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर उसने अपना पूरा जीवन लगाकर जिस स्तर को हासिल किया था उसने छोटी सी एज के अंदर उस स्तर को पहले ही हासिल कर लिया था। अपने सामने के एल्डर को इस तरह से झुकते हुए देख नितिन जल्दी से मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे से बड़े हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तो आप यहाँ पर मनुष्य के लिए ही काम कर रहे थे। हाँ, क्या हुआ कि आपके इस फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत गलतियां थी, लेकिन वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में वह एल्डर नितिन से कहता है, ठीक है, अब आपने मेरी यहाँ पर मदद तो कर दी है, लेकिन अब आपने यहाँ पर ये परीक्षा भी पास करी थी, तो इसके साथ में वास्तव में ये एक रूल है और मुझे आपको ये हार्ट टेम्परिंग सूत्र देना होगा, क्योंकि चाहे से आपको इसके अंदर रुचि हो या ना हो, लेकिन आपको इसको लेना ही होगा। इतना कहने के बाद में एल्डर ने जल्दी से आसमान के अंदर एक बार टैप किया और इसके साथ में ही एक रोशनी के साथ ही उसके सामने एक स्क्रॉल आ गया, जो अगले ही पल एक और टेप के साथ में एक बुक के अंदर बदल गया था। उसके बाद में नितिन ने उसके ऊपर एक नजर डाली और उसके साथ में उसने उसे उस स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लिया, लेकिन अभी वह वहां पर उसको ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उसको पढ़ रहा हो, लेकिन वहां पर अलग चीज तो ये थी कि वह अभी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर अपनी चेतना को भेज चुका था। लेकिन अगले ही पल उस बुक को देखने के बाद में नितिन का चेहरा बड़ी मायूसी के साथ में लटक गया, क्योंकि नितिन ने देखा था कि इस गुप्त कला को यूज करने के लिए किसी की मन की स्थिति अत्यधिक आवश्यक होनी चाहिए। इस गुप्त कला को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग की
जरूरत हुआ करती थी, क्योंकि इसको कोई भी कठोर दिमाग वाला तो यूज कर ही नहीं सकता था। और इसी साथ में नितिन समझ चुका था कि आखिरकार क्यों इस विरासत को हासिल करने के लिए उन सभी लड़ाकू मास्टर्स को पहले उस परीक्षा को पास करना होता था। नितिन के उन सभी विचारों पर ध्यान देने के बाद में एल्डर ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ, वास्तव में आप मेरी बात समझ गए कि आखिरकार क्यों मैंने वहाँ पर वो परीक्षा रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी लड़ाकू मास्टर इसको ऐसे ही हासिल कर कर उसकी प्रैक्टिस करने लगे। चलो बात ऐसी है तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मैं इसको अभी बदल दूं, जिसके साथ में कोई भी लड़ाकू मास्टर इसको यूज कर सकता था। नितिन एक पल के लिए सोचा और उसके बाद में उसने एल्डर से कह दिया। नितिन अभी इस टेक्निक को सही कर पाने में इसलिए कामयाब हो सकता था क्योंकि उसने स्पिरिट अवेकनर्स की सारी बुकों को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर कॉपी किया हुआ था और उन सभी के साथ में इसको मिला सकता था, जिसके साथ में इसके पास में एक शुद्ध टेक्निक आ सकती थी जो पिछली बार की टेक्निक से बहुत ही ज्यादा जटिल होने वाली थी, जिसको कोई भी लड़ाकू आराम से इस्तेमाल कर सकता था। इसके अंदर उच्च मानसिक लचीलेपन की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ नितिन की उन बातों को सुनने के बाद में एल्डर उससे कहता है, क्या क्या आप इसको सही कर सकते हैं? उस एल्डर की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने उससे कहा, हाँ वास्तव में मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इसको ठीक करना इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। जहाँ पर नितिन अभी छोटा सा झटका दिया था, उसके अगले ही पल उसने एक और बड़ा झटका दे दिया और उसने डायरेक्ट कह दिया, बात कुछ ऐसी है, जब आपने मेरे को वो मैनुअल दी थी तो उसी समय मैंने इसको पढ़ा और इसके अंदर के कुछ भागों को चेंज कर दिया। भाई नितिन तो उस बात को बिल्कुल आराम से कह रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि नितिन की वही बात सामने वाले के दिल के ऊपर इतना खतरनाक वार कर जाएगी, जिसके साथ में उसकी आत्मा वहाँ पर डगमगा जाएगी। हाँ, क्या क्या कह रहे हो आप? क्या आपने जब बुक पढ़ी थी उसी वक्त आपने उसके अंदर की सभी चीजों को बदल दिया था? वास्तव में एल्डर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और अभी उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई इंसान ना खड़ा होकर कोई देवता खड़ा हो, क्योंकि जब उसने ऐसा कहा था कि वह उस टेक्निक को ठीक कर देगा तो उसने ऐसा सोचा था कि शायद उसको अब इस टेक्निक को ठीक करने के लिए कम से कम कई दशक लग जाएंगे। हालांकि यहाँ पर उसको केवल ये टेक्निक को बाहर निकाले हुए केवल आधा मिनट ही हुआ होगा और उसके बावजूद भी वह उससे कह रहा था कि उसने उसको पढ़ते पढ़ते ही ठीक कर दिया था। वास्तव में अभी तो ऐसा लगने लगा था कि किसी भी पल उस एल्डर की वह आत्मा पूरी तरह से वहाँ से गायब भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर तो केवल वह इसलिए टिका हुआ था क्योंकि अभी उसको उस टेक्निक के अंदर की गलतियों को देखना था, क्योंकि उसने पूरा जीवन लगा दिया था इस टेक्निक को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके बाद में भी वह इसके अंदर सफल नहीं हो पाया था। अरे भाई, तुम आखिरकार आ कहाँ से गए हो? जब से तुम इस परीक्षा के अंदर घुसे हो तुम पता नहीं किस किस को कितनी बार झटके देकर यहाँ पर पहुंचे होंगे, क्योंकि मास्टर शेख भी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि एक ही नजर के साथ में वह उस पूरी मैनुअल को ही बदल दे। एल्डर को इस तरह से सदमे में देखने के बाद में नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वास्तव में मैंने इसको ठीक कर दिया है। क्या आपको ये चाहिए? हाँ ठीक है, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसके लिए एक तरफ लिख देता हूँ। वैसे भी नितिन उस गुप्त कला को अपने पास में नहीं रखना चाहता था और उसने उस गुप्त कला को केवल उसी पुरानी गुप्त कला के साथ में ही चेंज कर बनाया था, इसीलिए वह आराम से अपने सामने वाले को उसे दे सकता था। और वैसे भी उसके सामने जो खड़ा एल्डर था वह भी अभी मनुष्य के लिए ही काम कर रहा था, इसी वजह से सभी मास्टर टीचर्स का काम यही होता है और इसीलिए नितिन ने चुपचाप उसे वह टेक्निक देने का सब प्रबंध कर लिया था। वही दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में एल्डर की आंखों के अंदर चमक आ गई और उसने जल्दी से कहा, हाँ, मैं एक बार आपकी उस टेक्निक को देखना चाहता हूँ। वास्तव में इतनी देर से जो उसने नितिन के अंदर ये क्षमताएं देखी थी उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत तो यकीन होने लगा था, लेकिन अपने आप को उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए वह एक बार उसके सूत्र को देख लेना चाहता था कि आखिरकार किस तरह से उसने उसके अंदर को तय किया होगा। अच्छा तो ठीक है, मैं आपके लिए ये अभी कर देता हूँ। इसके साथ में नितिन ने अपना हाथ उठाया और अपनी झकी के साथ में अपने सामने शब्दों को लाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हवा के अंदर कुछ शब्द दिखाई देने लगे। ये देखिए, ये है वह सूत्र जिसको मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जहाँ पर नितिन उसको ऐसा कह रहा था वही दूसरी तरफ एल्डर तो पहले से कोमा के अंदर चला गया था, क्योंकि एक नजर डालते ही उसका पूरा शरीर अकड़ सा गया था, क्योंकि वो देख सकता था कि इस टेक्निक के अंदर बहुत से बदलाव हो गए थे। चाहे से इस टेक्निक के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी ये प्रगतिशील था, यानी कि किसी भी लड़ाकू मास्टर या किसी के भी ताकत को बढ़ा सकता था।
कमजोर दिमाग वाले के लिए भी ये धीरे धीरे उसकी साधना को आगे बढ़ाने और उसकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने में उसकी मदद करेगा। इतने सालों से उस सूत्र को अपने पास रखने के बाद में वह उसके हर एक दायरे के बारे में पता चल गया था। उसके सामने वाले युवक ने उसके अंदर के थोड़े बहुत चीजों को ही बदला था, लेकिन उसके बाद में वह सभी बुनियादी चीजें थी और उन सबको चॉइस करने के बाद में भी कोई भी उसका यूज कर सकता था।